काम छोड़ा लो, नगर निगम के एक मिनट, मैंने तो सबसे देखो, पहले अरे सुनो, आपको बताओ, अरे अजय जी आप- प्लीज सुनो, अजय जी प्लीज सुनो, आप मेरे सदस्य हो। भाई साहब, पत्रकार बंधुओं से निवेदन, फोटो खींच कर आप आ जाइए। आप चर्चा कर रहे हैं, हम फोटो खींच कर जो भी आपको करना हम सूचित कर देंगे। 4 जनवरी मंगलवार को उदयपुर की नगर निगम में सरकारी संपत्ति को लेकर सबसे अहम बैठक आयोजित हुई। यह बैठक इतनी महत्वपूर्ण थी कि शहर की तमाम मीडिया भी तय समय पर बैठक हॉल में पहुंच गई। बैठक शुरू होने के 5 मिनट बाद ही उपमहापौर पारस सिंघवी और सवरत पार्षद अजय पोरवाल के बीच बहस क्या शुरू हुई। उपमहापौर ने मीडिया को बाहर जाने के लिए कह दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह तो वो ही जाने, लेकिन यह बात तो सत्य है कि निगम में लगातार छठा बोर्ड भाजपा का है और ऐसे में 272 से ज्यादा भूखंडों पर कब्जे की शिकायत पर उनका चिढ़ना भी वाजिब था। अब अंदर क्या हुआ वह तो महापौर द्वारा गठित समिति में शामिल सदस्य ही जाने, लेकिन बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत में पारस सिंघवी ने कहा कि कुछ प्लॉटों की जांच हाथों हाथ की गई है, जिस पर एक प्लॉट पर संशय लग रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो क्षेत्र यूआईटी से निगम को दिए गए हैं उसमें एक एक कॉलोनी पर यह कमेटी जांच करेंगी और साल भर में साफ हो ही जाएगा कि किस किस ने निगम की जमीनों पर कब्जा किया है और कौन सी जमीन अभी भी निगम के पास है। महापौर जी ने एक कमेटी बनाई है, आज उसकी बैठक थी। उस कमेटी के अंदर हमारे भवन अनुमति के अध्यक्ष आदरणीय आशीष जी, कांग्रेस के पार्षद भाई अजय पोरवाल और हमारे तीनों अधिकारी, राजस्व अधिकारी संदीप जी, मैनेजर मैडम जो लीगल का काम देखती है और हमारी डीटीपी मैडम उसकी सदस्य थी। आज उसकी बैठक हुई। जो यूआईटी से कॉलोनियाँ हस्तांतरित हुई या जो क्षेत्र हस्तांतरित नगर निगम को हुआ, उसके अंदर सारे ही प्लॉट जो है यूआईटी ने सेल कर दिए या यूआईटी ने बेच दिए। उसके अलावा जो खाली प्लॉट कौन से हैं, उन खाली प्लॉटों के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण या गलत तरीके से कब्जा तो नहीं कर लिया है, उसके नाते ये बैठक थी। आज उसमें बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अजय जी ने भी 3-4 प्लॉटों का उल्लेख किया, उसकी फाइलें हमने मंगाई थी। उसके अंदर एक प्लॉट पे हमें संशय लगा है। निश्चित रूप से हमारे अधिकारियों को हमने बोला है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हमने आज जो मोटा निर्णय ये लिया है आज उस बैठक के अंदर कि जो कॉलोनियाँ या जो क्षेत्र हमारे को हस्तांतरित कर दिया है उसकी एक एक कॉलोनी को लेकर हम उसकी कमेटी स्टडी करेगी कि उसका नक्शा देखकर कि अगर मान लो 400 प्लॉट है और 400 प्लॉट में से 380 प्लॉट यूआईटी ने बेच दिए हैं तो 20 प्लॉट कहाँ हैं, किस व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर रखा है या उसने मकान गलत तरीके से बना लिया है। तो इसके लिए आज बैठक थी और मेरा ऐसा सोचना है कि निश्चित रूप से इस 1 वर्ष के अंदर कमेटियों की बैठक के पश्चात सारगर्भित निर्णय निकलने की पूरी तरह से उम्मीद है। वहीं इस मामले में अपनी बात रखते हुए शिकायतकर्ता अजय पोरवाल ने कहा है कि यूआईटी ने निगम को जो कॉलोनियां हस्तांतरित की थी उसके बाद तत्कालीन बोर्ड ने वहां पर खाली पड़े भूखंडों पर निगम की संपत्ति होने के बोर्ड गाड़कर अपना हक स्थापित किया था, लेकिन कई भूखंडों पर कब्जे कर लिए गए। कुछ प्लॉटों की जानकारी दी, उसमें ही मामला सामने आ गया कि धोखाधड़ी तो हुई है। आपको बता दें कि अजय पोरवाल पूर्व महापौर रजनी डांगी के बोर्ड में वार्ड 4 से पार्षद थे और उस दौरान निगम की आम बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए खुद पर केरोसिन डालकर विरोध भी जताया था, जो भी काफी सुर्खियों में रहा है। वैसे इस बार भी बड़ा मसला उठाकर अजय पोरवाल ने तो शहर की सरकार का ध्यान बड़े घोटाले पर आकर्षित कर दिया है, लेकिन अगली बैठक कब होगी यह तो उप महापौर ही बता सकते हैं। यूआईटी ने नगर निगम को जो योजनाएं हस्तांतरित की थी उन योजनाओं में बहुत सारे भूखंड खाली थे और योजना हस्तांतरित होने के बाद उन भूखंडों का मालिक नगर निगम उदयपुर हो गया था। मैं आपको बता दूं 2009 से 2014 में जब मैं पार्षद था तो तत्कालीन मेयर रजनी डांगी ने उन भूखंडों पर यह संपत्ति नगर निगम उदयपुर की ऐसे बोर्ड लगाए थे, पर अभी पता चला है कि 2014 से 16 के बीच में बहुत सारे भूखंडों पे फर्जी कागज़ बना के तैयार कर दिए। जैसे मैंने बताया 745, 46 और 48 हिरण मंगरी सेक्टर में 11 में ये 3 प्लॉट हैं। एक प्लॉट 5400 स्क्वायर फीट का है। इनकी फाइल हमारे उपमहापौर पारस सिंघवी ने वहाँ पे मंगवाई, उसको चेक की। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, अपन चेक करते हैं। एक हिरण मंगरी सेक्टर 8 में 1 नंबर प्लॉट था
जो हिरन बंगरी थाने के आसपास हैं, उस प्लॉट को यूआईटी ने कभी बेचा ही नहीं और यूआईटी के कागज़ नगर निगम में हैं। ये कैसे आए, ये जांच का विषय। करोड़ों रुपए का प्लॉट है। कल्पना धाकड़, राजेंद्र धाकड़ के नाम से रजिस्ट्री हुई है। एक व्यावसायिक दुकान 30A सेक्टर 4 में है, जिसको कभी भी यूआईटी ने नहीं बेचा, नगर निगम ने नहीं बेचा। उसके कागज़ कैसे तैयार हो, उसकी एजिंग होनी चाहिए। दूसरा, एक 381 एक प्लॉट था, जिसके लिए अभी नगर निगम और पाराजी सिंघवी के सामने सभी अधिकारियों ने कह दिया, डीटीपी मैडम भी थी, कि हमने इस प्लॉट को कब्जे ले लिया। पर उस 381 प्लॉट के यूआईटी के कागज़ नगर निगम में मिल रहे हैं। उसके कागज़ की कॉपी भी मैं अगली बैठक में आपको दे दूंगा। वो कागज़ कहाँ से आए? आपका क्या मानना है कि नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम के अधिकारी, तत्कालीन बोर्ड के जो राजस्व समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कोई भी भू माफिया सब मिले हुए हैं। इसमें 500 करोड़ रुपए का घोटाला, ये मेरा दावा है। 272 प्लॉट जो हमारे को हसीजा साहब ने हमको बताया कि 239 नहीं 272 प्लॉट है, उनकी जांच होनी चाहिए। इस जांच के लिए अभी उप महापौर साहब पाराजी सिंघवी ने कहा कि हम एक एक योजना को लेंगे, एक एक योजना के यूआईटी से फाइल मंगाएंगे कि आपने हमारे को कौन सी सूची दी, उससे मिला के जो खाली प्लॉट होंगे वो नगर निगम उदयपुर कब्जा करेगी। जिन प्लॉटों पर लोगों ने कब्जा कर रखे हैं और डॉक्यूमेंट बना रखे हैं, क्या आश्वासन दिया है उनको, किस तरह खाली? उनका डॉक्यूमेंट की स्वतंत्र एजेंसी से वो जांच कराने का आश्वासन दिया है और उनका कब्जा वापस नगर निगम उदयपुर लेगी।